आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि जोधपुर के नगर निगम परिसर से एक दिल को दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर गहलोत से महिला सफाई कर्मचारी ने छुट्टी मांगी तो गहलोत ने छुट्टी के बदले में दोस्ती करने और शारीरिक संबंध बनाने की मांग की है, जिस पर महिला कर्मचारी ने नगर निगम परिसर में ही गहलोत की जम करके धुनाई कर दी है। तो आइए नजर डालते हैं इस वीडियो की ओर और पूरी रिपोर्ट की ओर। सन सिटी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर के उत्तरी नगर निगम में एक सफाई प्रभारी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। सफाई प्रभारी द्वारा महिला सफाई कर्मी को छुट्टी देने की एवज में असमत मांगने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से आक्रोशित महिला सफाई कर्मी ने नगर निगम परिसर में ही अन्य महिला कर्मचारियों के साथ में मिलकर के प्रभारी की जमकर धुनाई भी करी है और वहीं नगर निगम प्रशासन सफाई प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दूं, महिला सफाई कर्मी का भाई पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था। उसकी हालत बेहद नाजुक थी और इस पर महिला सफाई कर्मी ने भाई के अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देकर के सफाई प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गहलोत से छुट्टी मांगी। आरोप है कि इस पर धर्मेंद्र गहलोत ने महिला सफाई कर्मी से छुट्टी के बदले में दोस्ती करने और शारीरिक संबंध बनाने की मांग भी की। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में उपचाराधीन महिला सफाई कर्मी के भाई की मौत हो गई और इस पर महिला सफाई कर्मी ने गुस्से में आकर नगर निगम परिसर में ही अपनी अन्य महिला सफाई कर्मी साथियों के साथ मिल करके सफाई प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गहलोत की जमकर धुनाई कर डाली। इस वक्त लाल सोर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ छेड़ा विशेष अभियान, जहां आबकारी जिला दौसा के नेतृत्व में वेद गीत मीना, आबकारी निरीक्षक सुनील सिंह, करेवा ने दी कबिश। आबकारी अभियान के दौरान अनिल कुमार जैन, बनवारी लाल मीणा, पुलिस थाना सदर के संयुक्त तत्वाधान में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी किया गया। ग्राम हिंगोतिया, नांगल गोविंद, नांगल गुगला, जयरामपुरा सहित कई गांवों में बांस और अवैध शराब की भट्टियों को किया गया नष्ट। साथ ही आबकारी विभाग ने 6000 लीटर वास और अवैध शराब बनाने वाले उपकरणों को भी नष्ट किया। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियों की ओर। तो सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दूं, क्योंकि कल 3 ऐसे राजस्थान के लिए सामने आई है खुशखबरियां जिससे सभी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो कल 9 से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 74% तक लगभग टीकाकरण भी पूरा किया जा चुका है। वहीं तीसरी राजस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर यह सामने आई है कि नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया गया। जी हाँ, इससे अब व्यापारियों को आसानी होगी अपनी दुकानें खोलने में और रात्रि के समय वह अपनी दुकानों को खोल करके ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो ये राजस्थान की बहुत अच्छी खबर है, लेकिन कहीं पर अच्छा होता है तो कहीं पर बुरा भी ज़रूर होता है। आपको बता दूं कि जब कुछ अच्छा होता है तो बुरा ज़रूर होता है। इसी को लेकर के आपको बता दूं कि कल स्कूल तो खोले गए, लेकिन स्कूल खोलने के बाद में 2 शिक्षकों को कोरोना गाइडलाइन की पालना ना करने के लिए उनको एपीओ कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो बाड़मेर के अंदर रात को 3 आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार करने के बाद में नाबालिग की हत्या भी कर दी है। ये बहुत ही दुखद घटना है कि बाड़मेर के अंदर नाबालिगा से उसका दुष्कर्म करने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल की पिछले 18 दिनों से कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, लेकिन आज की बात करें तो आज की सुर्खियों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी की गई है। इसी के साथ में बात करें तो 26 जनवरी को किसान आंदोलन, जी हाँ, 26 जनवरी को किसान आंदोलन को लेकर के सभी किसान अपनी ट्रैक्टर रैली भी निकालने जा रहे हैं और वहीं अन्नदाताओं को कल भोजन भी दिया गया है। तो इस खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। बस्सी में सीएसटी आयुक्तालय द्वारा ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर।
सीएसटी आयुक्तालय जयपुर द्वारा ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बस्ती में कार्रवाई ऑपरेशन क्लीन स्वीप में अब तक कुल 500 प्रकरण दर्ज, 635 अभियुक्त गिरफ्तार। श्रीवास्तव ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप में कार्रवाई के अंतर्गत जयपुर शहर में नशीले एवं मादक पदार्थों की सप्लाई एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध पुख्ता कार्रवाई हेतु अजय पाल लांबा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम, आनंद पुलिस उपायुक्त अपराध, सुलेश चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संगीत के साथ कई टीमों का गठन किया गया। कार्रवाई करते हुए आरोपी मांगी लाल बसवा थाना जिला 200 को गिरफ्तार किया गया, जिससे 700 ग्राम गांजा बरामद हुई है। जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप स्टार्ट किया था। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का पर्पस था जयपुर शहर से नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, साथ ही साथ जयपुर शहर से इस तरह की आपराधिक गतिविधि को खत्म करना जयपुर पुलिस का पर्पस रहा। उस मकसद के साथ जो लोग नशे के कारोबार में लिप्त थे, जो नशे के आदी थे, जो इसके तस्करी में इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों के खिलाफ एक समग्र रूप से कार्रवाई करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। 23 नवंबर 2019 के पश्चात इसमें लगातार जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम, चारों जिलों की विशेष टीम्स और संबंधित थानों के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की गई। इन कार्रवाइयों के दौरान कुछ लोग जो जयपुर शहर में नशे के कारोबार में लिप्त थे, जो मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके साथ ही साथ दूसरे स्टेट के लोग जो यहाँ सप्लाई करते थे। इस वक्त श्री राम जन्मभूमि से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निमित्त भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरकेश मटलाना ने किया दान, सरपंच पद के 10 वर्षों के कार्यकाल का सौंपा वेतन। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरकेश मटलाना ने 5,05,551 रुपए का चेक सौंपा। विभाग प्रचारक कैलाश गुप्ता, प्रांत हिसाब प्रमुख रमेश पारिक, रामराज मीणा, खंड प्रमुख रामतार बैरवा, कार्यवाहक रमेश बुंडला को दिया चेक। भाजपा के इस पुण्य दान को राम जन्मभूमि के पदाधिकारियों ने दिया सम्मान। थाना आमेर में बालक का अपहरण कर हत्या करने वाला हुआ गिरफ्तार। आइए नजर डालते हैं खबर पर। बालक का अपहरण कर हत्या करने वाला हुआ गिरफ्तार। पुलिस थाना आमेर जयपुर उत्तर की कार्रवाई पारिस देशमुख पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर ने बताया कि दिनांक 15 जनवरी को रात्रि के समय मोहम्मद कुरैशी पुत्र सैफुद्दीन कुरैशी ने फ्रेंड्स कॉलोनी नाई की खड़ी थाना आमेर जयपुर में एक रिपोर्ट पेश की कि मेरा लड़का अरसन लाल उम्र 11 वर्ष कक्षा दूसरी में पढ़ता था। 15 तारीख को घर पर पतंग उड़ा रहा था, लेकिन 1 घंटे बाद मैंने बच्चे को तलाशा तो मेरा बच्चा घर पर मौजूद नहीं था। धारा 363 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बालक की तलाश हेतु समस्त थाने को सूचित किया गया। सुमित गुप्ता के निर्देशन में सौरभ तिवारी सहायक पुलिस आयुक्त आमेर जयपुर उत्तर के सुपरविजन में शिव नारायण पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी थाना आमेर जयपुर उत्तर के नेतृत्व में अलग अलग टीमें भी गठित की गई। अपहृत बालक की तलाश के दौरान सामने आया मृतक बालक का शरीर आसिफ के पुत्र आमीन के साथ देखा गया था आखिरी बार, जिस पर गठित टीमों द्वारा आज 18 जनवरी को सुबह आसिफ को ईदगाह के पास उसकी उपस्थिति की सूचना पर उसे दस्तावेज कर थाना आमेर लाकर उससे पूछताछ की गई है। टीम द्वारा खुलासा करने के विषय में आज आयोजित की गई है। इसमें घटना इस प्रकार से है कि 15 जनवरी को रात में लगभग 9 बजे के आसपास गुमशुदा बालक अरसलान के पिताजी मोहम्मद कुरैशी ये आमेर थाने पर आके इन्होंने बताया कि भाई उनका बच्चा जो है ये पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते वक्त वो पता नहीं कहीं निकल गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है किशनगढ़ के पास से, जहां टोल प्लाजा पर हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ। आपको बता दें कि यातायात सीओ पार्थ शर्मा, गेगल थाना प्रभारी नंदू सिंह, टोटल मैनेजर मनीष रहे मौजूद। वाहन चालकों को बताए गए सुरक्षित ड्राइविंग के नियम। वहीं हाईवे पशुओं को बचाने के लिए जानवरों के गले में रेडियम युक्त बेल्टें बांधने की दी गई सलाह। साथ ही साथ सोमा आइसोलेक्स कंपनी की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह में बांटे गए पैम्पलेट, यातायात नियमों के पालन के लिए वाहन चालकों को किया गया जागरूक और टोल नाके से गुजरने वालों पर रिफ्लेक्टर लगाकर सड़क सुरक्षा के नियमों को नहीं तोड़ने की दी गई जानकारी। 12 में आज हुआ सड़क सुरक्षा योजना का शुभारंभ। आइए देखते हैं पूरी खबर।
जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय के आतिथ्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर 12 में आयोजित हुआ। इस मौके पर कलेक्टर विजय ने सड़क सुरक्षा नियमों के संबंध में जागरूकता के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर विजय ने शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती हैं, जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नागरिक यातायात के नियमों का पालन करे, हेलमेट लगाए, जिससे स्वयं व अन्य लोगों का जीवन सुरक्षित कर सके। उन्होंने कहा कि शराब पीकर अथवा नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग स्वयं के जीवन के साथ साथ अन्य लोगों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर यातायात व सुरक्षित जीवन की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी महावीर प्रसाद पंचौली, टीआई आशा बारहट व अन्य लोग मौजूद रहे। भारत के लिए आज एक इतिहास रचने वाली खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, भारतीय क्रिकेट टीम ने आज इतिहास रच दिया है। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से धूल चटाते हुए टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। यहाँ बड़ी खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से धूल चटाते हुए टेस्ट सीरीज को 2-1 से अपने नाम भारत ने कर लिया है। वहीं ब्रिस्बेन में 33 साल से ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं था, लेकिन टीम इंडिया ने इसको भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया और गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत का अंत भी कर दिया है। यहाँ बड़ी खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया को धूल भी चटा दी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉयज व कर्मचारियों ने किया आज धरना प्रदर्शन। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वाधान में सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने आज 19 जनवरी को सभी सहायक मंडल इंजीनियरिंग के कार्यालय पर जाकर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यूनियन के एसके माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हम रेल कर्मचारियों की विभिन्न मांगों जैसे गार्डों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएं, CDOM जयपुर द्वारा गार्डों पर अत्याचार करना बंद करें, गार्डों के कैलेंडर के अनुसार अवकाश स्वीकृत करें, CML के साइडिंग में एक से ज़्यादा गाड़ी का GDR गार्डों द्वारा बनवाना बंद करें आदि। यह संघर्ष रैली रेलवे स्टेशन स्थित लॉबी के सामने से रवाना होकर रेलवे पुलिया से होते हुए कैरिज पावर हाउस, CPWI ऑफिस, IOW ऑफिस होते हुए AEN कार्यालय पहुंचे, जहां सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। रैली का नेतृत्व SK माथुर, नरेंद्र सिंह चाहर, प्रहलाद राम आदि ने किया। दौसा विधानसभा क्षेत्र के सभी सड़कों को जोड़ने वाली 38 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास आज किया गया। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। दौसा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली 38 किलोमीटर सड़कों की चौड़ाईकरण और सदृष्टीकरण का शिलान्यास विधायक और पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा द्वारा ग्राम सिंहवाड़ा, देवरी, बिधरका, लाहड़ी का वास, वैजवाड़ी माता जी के मंदिर पर किया गया। इस अवसर पर विधायक मीणा ने कहा कि सड़कों के सुधार से लोग, विशेषकर महिलाएं, नौकरी की तलाश, काम पर जाने तथा स्कूल, क्लिनिक और अस्पताल अधिक जल्दी और सुरक्षित पहुंचने में सफल होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों पे जिनका उपयोग मौसम के सभी हालातों में किया जा सकता है, इसका मतलब है कि पहले कभी जो लोग घर पर ही कष्ट झेलते थे या रास्ते में दम तोड़ देते थे, सड़कों के चौड़ीकरण से होने से अब आधुनिक चिकित्सा केंद्र तक पहुंच सकते हैं। इससे ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आएगा। मीणा ने कहा कि कमजोर तथा अलग अलग पड़े समुदायों को विद्यालय सेवाओं तथा मंडियों से जोड़ने के लिए सड़कों का सुधार दौसा के विकास की कुंजी है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड लालसोट के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा अवैध शराब के खिलाफ में चलाए जा रहे विशेष अभियान में मंगलवार को भी कई जगह छापेमारी की गई है। साथ ही साथ दौसा आबकारी विभाग और DST टीम के ग्राम दौलतपुरा, झाबदा, समासा और श्यामपुरा में भी कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही साथ जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक विपिन मीणा, PO सुमेर सिंह कटेबा और DST इंचार्ज SI राजेश मीणा के नेतृत्व में 12,000 लीटर बाश और 15 कच्ची भट्टियों को नष्ट किया गया। आगे आपको बता दूं कि संयुक्त टीम ने 3 मुलजिमों को हथकर शराब सहित मौके से गिरफ्तार कर मामला भी दर्ज किया है।
दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा का पलटवार। उन्होंने कहा कि किसान को पाकिस्तानी आतंकवादी करार देना भारत माता का अपमान है। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। दौसा विधानसभा क्षेत्र के सिंगवाड़ा ग्राम पंचायत में सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सांसद श्रीमती जसकौर मीणा ने दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी एजेंट बताने पर दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने पलटवार किया है और कहा है कि भारत के अन्नदाता को आतंकवादी या पाकिस्तानी एजेंट बताना भारत माता का अपमान है। किसान आंदोलन के प्रारंभ से देखने में आ रहा है कि भाजपा के नेता आंदोलन को प्रायोजित बताने में तुले हुए हैं। मीणा ने कहा था कि भाजपा के नेता यह नहीं सोचते कि सीधे साधे किसान इस बिल को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आज का जागरूक किसान इस बिल को समझ गया और भाजपा नेता खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत पर उतर आए हैं। ठेकेदारों में मार्फत बनवाकर सरकार ने लोगों को कम समय में जल्द सफर करने की दी सौगात। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। प्रदेश में 4 लेन को ठेकेदारों में मार्फत बनवाकर सरकार ने जनता को कम समय में अधिक दूरी का सुरक्षित सफर देने की शुरुआत की है, लेकिन टोल संचालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। राजसमंद के नेगटिया टोल नाके पर हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व सरकार ने नगद टोल को बंद करके फास्ट टैग लगाने के आदेश जारी किए थे, जिससे टोल नाकों पर कम समय लगे, राहगीरों का समय बच सके। इसके साथ ही आए दिन टोल नाकों पर होने वाले विवाद से भी बचा जा सके। लेकिन राजसमंद उदयपुर मार्ग पर नेगटिया टोल नाके पर फास्ट टैग के बावजूद लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे वहां कम समय लगने के बजाय पहले से भी अधिक समय लग रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यही नहीं, अन्य मार्ग से जाने या कारण पूछने पर टोल पर मौजूद बाउंसर गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जयपुर शहर का होगा विकास। 8 करोड़ रुपए की लागत से 29 सेक्टर सड़कों का होगा निर्माण। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल द्वारा जयपुर शहर की 29 सेक्टर सड़कों को शेष रहे निर्माणों को प्राथमिकता से 8 करोड़ रुपए को पूरा करने के लिए संबंधित में अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जेडीसी ने बताया कि वार्षिक दर संविदा आमंत्रित कर मौके पर सेक्टर सड़कों की भूमि उपलब्धता के आधार पर कार्य करवाया जाएगा। जेडीओ द्वारा सेक्टर सड़कों के निर्माण पर 8 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सिवानी मंडी के आंची नागरिक अस्पताल में शुरू की गई वैक्सीन लगाने की प्रतिक्रिया। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरेंद्र सिंह को कोविड-19 की वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों, स्टाफ सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन सफाई कर्मियों, पब्लिक डीलिंग के विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगाने की प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में निर्मित इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। इस अवसर पर प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी बाबूलाल जिंदल, डॉक्टर नितिन खुराना, डॉक्टर रुपेश सिंह सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। राजस्थान के अंदर लगातार दुष्कर्म के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं और इसी को लेकर के कल एक और मामला बाड़मेर से सामने आया है, जहां पर बाड़मेर में एक 15 साल की मासूम के साथ में गैंगरेप की घटना का खुलासा हुआ है। आप सभी को बता दूं कि पहले तो बालिका के मुंह में कपड़ा ठूसा गया, उसके बाद में उसे घर से ही उठा करके ले गया, उसके बाद में उसके साथ में 4 आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही साथ वह सभी वहां भी नहीं रुके और उसके बाद में उस महिला की, उस मासूम बच्ची की गला रेत करके हत्या भी कर दी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप और हत्या की वारदात हुई है। आरोपी खेत में लेकर के गए, इसके बाद वहां 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया, इसके बाद गला रेत करके बच्ची की हत्या भी कर दी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया है और शव को शिव अस्पताल मोर्चरी में रखने के दौरान ग्रामीणों में आक्रोश भी फूट पड़ा है। वहीं बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर हाईवे को जाम कर ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है और पुलिस और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद में जाम खुलवाया गया। बालिका अपनी मां के पास ही दूसरे झोपे में सो रही थी, उसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं
और पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने इसी का फायदा उठाते हुए मुंह में कपड़ा ठूसकर बालिका का अपहरण खेत में लेकर के गए, जहां उसके साथ गैंगरेप करके हत्या कर दी। पुलिस ने खेत मालिक गोपाल सिंह पुत्र डूंगर सिंह को हिरासत में भी ले लिया। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा ने ग्रामीण थाना, शिव, नागाड़ा, गिराव व गडरा रोड थाना पुलिस टीमों को गठित किया है और इसके बाद आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं आपको बता दूं कि अस्पताल में धरने पर ग्रामीण भी बैठे हुए हैं। गैंगरेप के बाद में नाबालिग बालिका की हत्या के मामले में सैकड़ों लोगों की भीड़ शिव अस्पताल में धरने पर बैठ चुकी है। लोगों की मांग है कि पुलिस नामजद आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करे। एसपी आनंद शर्मा ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी अशोक भील को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पुलिस पूछताछ में मुख्य बोहल धोरीमना निवासी अशोक भील ने बताया कि उसके एक अन्य साथ खेताराम निवासी मालपुरा के साथ मिलकर के यह पूरी घटना की गई है। पुलिस अब खेताराम को गिरफ्तार करने में भी जुटी हुई है। रामसर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के दौरान यातायात नियमों के पालन के लिए लिए गई शपथ। नजर डालते हैं खबर की ओर। रामसर 18 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 18 जनवरी को रामसर ब्लॉक के भीलों का पार व बुढ़िया ग्राम पंचायत में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान संस्था महिला मंडल बाड़मेर आगोर द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान संस्था निदेशक आदिल खान ने विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के साथ साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, वाहन स्पीड जांच, ओवर क्राउडिंग, ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान किया, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग के खिलाफ कार्रवाई, लेन ड्राइविंग, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन डॉक्यूमेंट, वाहन फिटनेस जांच, वाहन में सुरक्षा उपायों की जांच, सड़क संकेतों को दुरुस्त करने के भी आदेश दिए। प्रशिक्षक मांगीलाल ने बताया कि इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य विषय युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन रखा गया है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए सजगता एवं सावधानी बरतनी चाहिए। महिला मंडल बाड़मेर आगोर के प्रशिक्षक हकीम खान ने वाहन चालकों को सीट बेल्ट व हेलमेट का नियमित प्रयोग करने के लिए कहा। वाहन निर्धारित गति से चलाने, शराब पीकर ना चलाने का संदेश भी दिया। पंचायत समिति गडरा रोड की बोर्ड बनने के बाद पहली बार साधारण सभा का किया गया आयोजन। राजस्थान के पश्चिमी सरहद बाड़मेर जिले की पंचायत समिति गडरा रोड में पंचायत समिति का बोर्ड बनने के बाद पहली बार पंचायत समिति की साधारण सभा आयोजित हुई, जिसमें कई सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्यों सहित अधिकारियों ने भाग लिया एवं समस्याएं भी सुनी। इस बैठक में सलमान खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं जिले के जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी भी उपस्थित रहे। विकास अधिकारी विक्रम सिंह राजपुरोहित ने पंचायत समिति की पिछली बैठक में आए हुए प्रस्ताव को बैठक में रखा, सभी को पढ़कर सुनाया। वहीं बैठक की शुरुआत की इस बैठक में बात हो तो यह है कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण योजना लागू कर महिलाओं को आगे आने के लिए 50% जनप्रतिनिधियों के पद पर महिलाओं के पद की लॉटरी भी निकाली। आशा सहयोगियों के प्रति कांग्रेस सरकार दे रही है असंवेदनशीलता का परिचय। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर सड़क शिलान्यास पट्टिका के दौरान सांसद जसकौर मीणा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए 4 माह से आशा सहयोगियों के दर्शा प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सरकार को इस असंवैधानिक सरकार का दर्जा देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर आशा सहयोगियों को 3000 का वेतन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भारत सरकार से अगर कुछ अपेक्षा रखती है तो आशा सहयोगियों का राजस्थान सरकार प्रस्ताव बनाकर भेजे। मैं आशा सहयोगियों के प्रस्ताव की केंद्र सरकार में पैरवी करूंगी, साथ ही उन्हें उनका हक भी दिलाऊंगी। साथ ही उन्होंने आशा सहयोगियों को जेल में डाले जाने को लेकर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा तो दूर की बात है, ये सरकार तो मानदेय व उनके कार्य का पूरा पैसा भी देने में संकोच करती है। हम कैसे मान लें कि ये महिलाएं के हित में कार्य कर रही है व उनके साथ है। मैडम, विगत 4 माह से आशा सहयोगियों ने जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन कर रखा है। उनकी मांग है कि उनको नियमित किया जाए और उनका वेतन बढ़ाया जाए। इस मामले के अंदर राजस्थान सरकार ने पल्ला झाड़ रखा है। केंद्र वो दोनों पार्टों के बीच में फंसी हुई है। आधा पैसा उनको केंद्र सरकार से मिलता है तो आधा पैसा राजस्थान सरकार देती है। राजस्थान सरकार ये कहती है कि केंद्र सरकार करेगी और केंद्र सरकार ये कहती है कि राजस्थान सरकार करेगी। ऐसे में आप यहाँ की दौसा जिले की MP हो, क्या कहना चाहोगी आशा सहयोगिनी के बारे में? आशा सहयोगिनी का पद संविदा का पद है और ये इनको जो मानदेय मिलता है वाकई में वो मानदेय बहुत कम है।
आप ये देखिए कि जब मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से आशा सहयोगिनियों को 3,000 दे रही है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं अपना मिलाकर देती। भारत सरकार से यदि कोई अपेक्षा है तो राजस्थान सरकार इनके प्रस्ताव को यदि भारत सरकार को भेजेगी तो मैं पूरी मदद करूंगी। नाले के दलदल में गिरी नंदी की गौपुत्रों ने बचाई जान। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। पाली शहर के रामदेव रोड पुलिस चौकी के पास एक नाले में नंदी के गिरने की सूचना मिलने पर गौपुत्र सेवा के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर नंदी को बाहर निकाला। नाले के दल में फंसे नंदी को दलदल में उतरकर गौपुत्र महावीर जैन व राजू देसाई ने बचाई नंदी की जान। सेवा में गौपुत्र महावीर जैन, राजू की देवासी, राकेश कुमावत व आदि लोगों का योगदान रहा। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान आयकर अन्वेषण शाखा ने चालू वित्त वर्ष का सबसे बड़ा छापा मारा है। आयकर विभाग के 3 बड़े कारोबारी समूह पर छापे में विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल को शामिल किया गया है। ज्वेलरी और रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबारियों पर मारे गए छापे में करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर हो सकती है। विभाग को मिले इनपुट में भारी संख्या में कैश भी बरामद होने की संभावनाएं हैं। विभाग कारोबारियों के आवास, दफ्तर सहित 28 ठिकानों पर दबिश दे चुका है और कोविड-19 के दौरान आयकर दाताओं और कारोबारियों को राहत देने वाला आयकर विभाग अब छापेमारी के रुख पर चल रहा है। चालू वित्त वर्ष की सबसे बड़ी कार्रवाई की जद में प्रदेश के 3 बड़े कारोबारी समूह आए हैं। इनमें गोकुल बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स, सिल्वर आर्ट के नवरत्न अग्रवाल सहित चौरड़िया सिटी में छापेमारी की गई है। छापेमारी में आयकर विभाग के 200 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और राजस्थान पुलिस के 100 जवान भी शामिल हैं। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने कारोबारियों के 28 ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई का दायरा अन्य ठिकानों पर भी बढ़ाने की पूरी संभावना है, जिससे अन्य खुलासे किए जा सकें। गुजरात के अंदर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर सूरत से 60 किलोमीटर दूर कोसांबा इलाके में डंपर ने 20 लोगों को कुचल दिया। इनमें से 15 की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि सभी मजदूर थे और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के ही रहने वाले थे। हादसा कल रात को कैंप मावंडी रोड पर पालोड गांव के पास में हुआ है। फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर डंपर चढ़ गया है और 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि 8 को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर के जाया गया है। सूरत के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और लोग घायलों ने दम तोड़ दिया। हादसों में बांसवाड़ा के भगतपुरा गांव के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो वहीं गराड खोर गांव के पास एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। बाकी मृतकों में डोलपुरा, माल और भीमपुरा गांव के लोग भी शामिल हैं। हादसे में मारे गए 15 लोगों में 10 की पहचान हो गई। तो इनके नाम सफेसा, फ्यूसम, शोभना, राकेश, दिलीप ठाकरा सहित कई लोग शामिल हैं। वह सभी सो रहे थे और हादसे के बाद लाशों के ढेर के बीच बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर के पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया और तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया है और बच्ची के माँ पिता की मौत हो चुकी थी। मृतकों में शामिल राकेश रूपचंद हादसे वाली जगह से थोड़ी दूरी पर एक मकान में काम करते थे और वे हर दिन दुकान के पास एक कैबिन में सोते थे, लेकिन सोमवार को कैबिन में सोने के बजाय मजदूरों के साथ फुटपाथ पर ही सो गए और डंपर की चपेट में आने से उनकी भी मौत हो चुकी है। पेट्रोल डीजल अब तक की सबसे ऊंची कीमतों पर पहुंच चुका है। तेल कंपनियों ने सोमवार को फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में 27 और 28 पैसे की वृद्धि की है। अब पेट्रोल 92.42 रुपये प्रति लीटर हो गया, तो वहीं डीजल के दाम 28 पैसे की बढ़ोतरी के बाद में 84.46 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुँचे हैं। पिछले 8 माह में पेट्रोल 15.56 रुपये व डीजल 14.66 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो वहीं डीजल महंगा होने से बसों का किराया भी बढ़ चुका है। साथ ही माल भाड़े में भी वृद्धि हो चुकी है। डीजल के बढ़ते दामों ने सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट्स में व्यापारियों को परेशान किया हुआ है, जबकि पेट्रोल महंगा होने से गरीब तबका और मध्यम वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान में 9 साल बाद भी पंचायती राज LDC भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। अब तक 10,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्तियां हो पाई हैं।
ये एलडीसी भर्ती कई बार कोर्ट कचहरी में भी अटक चुकी है, जिस कारण लगातार इस भर्ती में नियुक्तियां नहीं हो पाई। एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द भर्ती का परिणाम जारी किया जाए। 2013 में कांग्रेस सरकार ने 33 जिला परिषदों में एलडीसी के 19,275 पदों के भर्ती निकाली थी। इनमें अभ्यर्थियों और संविदा कर्मियों को सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्तांकों का 70% वेटेज दिए जाने और अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 10 बोनस अंक अधिकतम 30 अंकों का वेटेज देने की पात्रता का प्रावधान किया गया था। इस भर्ती से चयन के बाद वर्ष 2013 में ही 9,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्तियां भी मिल गई थी, लेकिन 10,000 अभ्यर्थी आज तक नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग की एलडीसी भर्ती कई बार कोर्ट कचहरी में अटक चुकी है, जिसके चलते भी देरी हुई है और लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नियुक्तियों के आदेश जारी कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही। इसी सरकार में 2 बार भर्ती का कैलेंडर तो निकाला गया, लेकिन दोनों बार आचार संहिता का हवाला देते हुए भर्ती का अटका दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तो ना आचार संहिता है और ना ही कोर्ट में मामला अटका हुआ है। ऐसे में इस भर्ती में नौकरियां देकर बेरोजगारों को राहत जरूर देनी चाहिए। शुभमन गिल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में बड़ा सितारा बनकर के उभरे हैं। शुभमन गिल ने सीरीज के चौथे व अंतिम टेस्ट में 91 रन की शानदार पारी खेली और 21 साल के गिल शतक के करीब आकर नर्वस 90s के शिकार हो गए हैं। लेकिन अब तक टीम इंडिया ने दिन के आधे ओवर खेल चुकी थी और गिल ने ब्रिस्बेन टेस्ट की चौथी पारी में चेतेश्वर पुजारा के साथ दूसरे विकेट के लिए 114 रन की शानदार साझेदारी भी की है। गुजरात के सूरत में कल एक बड़ा हादसा हुआ। कल देर रात को फुटपाथ पर सो रहे प्रवासी मजदूर को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया है और इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। और इस दर्दनाक हादसे के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। इसके तहत मरने वाले परिवार के हर सदस्य को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50-50 रुपए ही मिलेंगे। प्रदेश के भरतपुर जिले के रूपवास इलाके के गांव सामरी में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की नींद टूटी है। इस दुखांतिका के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जोधपुर पुलिस और आबकारी विभाग लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। आबकारी ने शराब का अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं के खिलाफ में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। देश में कोरोना वायरस के अब तक 1,05,79,000 मामले हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,064 नए केस मिले हैं और इसी दौरान 17,411 लोग रिकवर भी हुए और 137 लोगों की मौत भी हो गई है। कोरोना से अब तक 1,02,20,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। तो वहीं बात करें तो संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,52,528 हो गई है। फिलहाल 2 लाख एक्टिव मरीज केस भी हैं। तो वहीं देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरुआत होते ही कोरोना की टेस्टिंग सरकार ने घटा दी है। मकर संक्रांति के बाद भी सर्दी ने राजस्थान में कई इलाकों में लोगों की हालत खस्ता कर रखी है। पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर में सर्दी के कारण लोगों के हाल बेहाल है। सर्द हवाओं ने कपकपाती छुड़ा रही है और कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त भी कर रखा है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को सर्दी से आंशिक राहत मिली, तो यहाँ मौसम साफ होने और धूप खिलने से सर्दी का जोर मामूली तौर पर कम हुआ है।